The Battle of Muta was fought between Muslims and Romans in 8 AH. ये 7वीं सदी ईस्वी का वो दौर है जब अरब की सरजमीन पर एक खामोश मगर फैसला कन तब्दीली जन्म ले चुकी है। मदीना की छोटी सी रियासत अब महज एक शहर नहीं रही बल्कि एक नजरिया बन चुकी है। एक ऐसा नजरिया जो नस्ल, कबीले और ताकत के बजाय ईमान, नज्म और अखलाक पर खड़ा है। ग़ज़वा खैबर के बाद इस्लाम को एक नई पहचान मिली थी। ये पहचान अब अरब से बाहर की ताकतों की नज़रों में भी आ चुकी थी। उन्हीं ताकतों में सबसे बड़ी ताकत बाज़ंतीनी रोमी सल्तनत थी, जिसकी सरहदें शमाली अरब से मिलती थीं और जिसका असर वो रसूख शाम के वसीआ इलाकों पर कायम था। रसूलुल्लाह ने उसी मरहले पर दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों को दावत इस्लाम के खतूत इरसाल फरमाए। ये खतूत जंग का ऐलान नहीं थे बल्कि अमन, हदायत और मिकालमे की दावत थे। उन्हीं खतूत में से एक खत शाह बुसरी के नाम भेजा गया, जिसे लेकर जाने वाले सहाबी रसूल हजरत हारिस बिन उमीर रजी अल्लाह अन्हु थे। अरब रवायत और बीन अल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक सफ़ीर को नुकसान पहुंचाना सख्त जुर्म समझा जाता था, मगर रोमी गवर्नर शरहबील बिन उमरू ने इस उसूल को पामाल किया। हजरत हारिस बिन उमीर रजी अल्लाह अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये सिर्फ एक फर्द की शहादत नहीं थी बल्कि रियासत मदीना को खुला चैलेंज था। जब ये खबर मदीना पहुंची तो रसूलुल्लाह ने उस पर खामोशी अख्तियार नहीं की। ये खामोशी कमजोरी की नहीं बल्कि फैसला साजी की खामोशी थी। आपने 3000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया। उस लश्कर की क़ियादत के लिए आपने एक गैर मामूली तरतीब मुकर्रर फरमाई। सबसे पहले हजरत ज़ीद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु, अगर वो शहीद हो जाएं तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु। ये ऐलान खुद इस बात का वाज़ेह इशारा था कि ये मुहिम एक सख्त इम्तिहान बनने जा रही है। लश्कर जब मदीना से रवाना हुआ तो रसूलुल्लाह खुद रुखसत के लिए तशरीफ लाए। आपने जो हदायत दें वो आज भी दुनिया के मुहज्जब तरीन जंगी उसूल समझी जाती हैं। औरतों, बच्चों, बूढ़ों को नुकसान न पहुंचाना, इबादत गाहों को तबाह न करना, दरख्त न काटना और किसी किस्म की खियानत न करना, ये वो अखलाकी बुनियाद थी जिस पर इस्लामी लश्कर खड़ा था। जब लश्कर शमाल की तरफ बढ़ा और मान के मकाम पर पहुंचा तो एक गैर मुतवक्का खबर सामने आई। रोमी सल्तनत और उसके ईसाई अरब इत्तेहादी एक अजीम उश्शान लश्कर के साथ मैदान में उतर चुके थे। तादाद तकरीबन 2 लाख थी, 3000 के मुकाबले में 2 लाख। ये खबर इंसानी पैमानों से देखें तो खौफनाक थी। लश्कर में लम्हा भर के लिए तवक्कुफ आया। मुशावरत हुई। कुछ ने मदीना वापस जाकर रसूलुल्लाह को सूरत हाल से आगाह करने की राय दी, मगर उसी लम्हे हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और वो अल्फाज कहे जो तारीख के औराक में हमेशा के लिए नक़श हो गए। उन्होंने कहा कि हम तादाद या ताकत पर नहीं लड़ते, हम उस दीन पर लड़ते हैं जिसने हमें इज्जत दी है। हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, या फतह या शहादत। यही वो लम्हा था जब फैसला हो गया। लश्कर आगे बढ़ा। मकाम मूता जो आज के उर्दुन में वाक़ है वो मैदान था जहां ये तारीखी मुकाबला होना था। एक तरफ रोमी सल्तनत की मुनज़्ज़म, मुसल्लाह, घड़सवार और ज़रा पोश फौज, और दूसरी तरफ ईमान से लबरीज मगर तादाद में कम इस्लामी लश्कर। जंग का आगाज हुआ। इस्लामी लश्कर का परचम हजरत ज़ीद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में था। वो पूरी जरात के साथ दुश्मन की सफ़ों में दाखिल हुए और लड़ते लड़ते शहादत पा गए। परचम जमीन पर नहीं गिरने दिया गया। उसके बाद परचम हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने थाम लिया। वो वही जाफर थे जिन्होंने हबशा के दरबार में इस्लाम का मुकदमा पेश किया था। मैदान मूता में उन्होंने बेमिसाल शजायत दिखाई। दुश्मन के वार से उनका दायां बाजू कट गया। उन्होंने बाएं हाथ से परचम थाम लिया। बायां हाथ भी कट गया तो उन्होंने परचम को अपने सीने से लगा लिया। जिस्म पर 90 से जायद जख्म आए और वो शहादत के मनसब पर फाइज हो गए। बाद में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने जाफर को जन्नत में 2 पर अता किए हैं, उसी लिए वो जाफर इत्तियार कहलाते हैं। उसके बाद परचम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में आया। लम्हा भर के लिए इंसानी फितरत ने सिर उठाया, मगर उन्होंने खुद को झंझोड़ा और दुश्मन पर टूट पड़े। वो भी शहीद हो गए। तीनों मुकर्रा कमांडर अपनी जानें कुर्बान कर चुके थे, मगर लश्कर टूटा नहीं। इसी मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद
रज़ी अल्लाह अन्हु ने क़ियादत संभाली। ये इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी पहली बड़ी जंग थी। उन्होंने हालात को ताकत से नहीं बल्कि हिकमत से बदला। रात के वक्त लश्कर की सफ़ें तब्दील की। अगले दिन मुख्तलिफ समतों से हमले किए। गर्द गुबार और नकल व हरकत से दुश्मन को ये तासर दिया कि मुसलमानों को कमक मिल गई है। रोमी लश्कर जो पहले ही तवील जंग से थक चुका था, मजीद आगे बढ़ने से रख गया। उसी हिकमत अमली के जरिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लामी लश्कर को महफूज तरीके से वापस निकाल लिया। जब लश्कर मदीना वापस पहुंचा तो कुछ लोगों ने नादानी में उन्हें भागने वाला कहा, मगर रसूलुल्लाह ने फौरन इस्लाह फरमाई और कहा कि ये भागने वाले नहीं बल्कि दोबारा हमला करने वाले हैं। आपने उसी मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को सैफ अल्लाह का लक़ब अता फरमाया। ग़ज़वा मूता बज़ाहिर फ़तह या शिकस्त के रवायती पैमानों पर पूरी नहीं उतरती, मगर उसके असरात इंतहाई गहरे थे। ये पहला मौक़ा था जब मुसलमानों ने रोमी सल्तनत जैसी आलमी ताकत का सामना किया और साबित कर दिया कि वो महज अरब का एक गिरोह नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत है। रोमियों और अरब कबाइल के दिलों में मुसलमानों का रौब बैठ गया। यही रौब आगे चलकर बड़े वाक़यात की बुनियाद बना। ग़ज़वा मूता के बाद तारीख़ ने एक तेज़ मोड़ लिया। उसके फ़ौरन बाद 8 हिजरी में वो अजीम वाक़या पेश आया जिसे फ़तह मक्का कहा जाता है। वो शहर जहाँ से मुसलमानों को निकाला गया था अब बगैर खून रेज़ी के इस्लाम के ज़ेर साया आ गया। और कुछ ही अरसे बाद ग़ज़वा तबूक में यही रोमी ताकत दोबारा मुसलमानों के सामने आई, मगर उस बार वो मैदान में आने की हिम्मत न कर सकी। यूं ग़ज़वा मूता एक पल साबित हुआ, एक ऐसा पल जिसने इस्लाम को इलाकाई ताकत से आलमी मंजरनामे तक पहुंचा दिया। यही है ग़ज़वा मूता की हकीकत। ये तलवारों की झनकार से ज्यादा ईमान की गूंज थी। ये तादाद की नहीं, यकीन की जंग थी। और यही इस मार्के का असल पैगाम है।